हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एफएसओ प्रेप। आज हम पढ़ने वाले हैं केमिकल बॉन्डिंग के बारे में। इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने केमिकल बॉन्डिंग का इंट्रो दे दिया था। केमिकल बॉन्डिंग जो है वो दो टाइप्स के होते हैं, एक स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होता है उसमें और एक वीक बॉन्डिंग होता है। स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग इंक्लूड आयनिक बॉन्ड, मेटलिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड एंड द कोऑर्डिनेट बॉन्ड। वहीं पर अगर हम वीक देखें तो वीक में हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्ड होता है एंड वुड वॉल फोर्स। आज हम इसे वन बाय वन डिटेल में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला बॉन्ड जो आता है वो आयनिक बॉन्ड। एज अ नेम इंडिकेट, आयनिक बॉन्ड मीन्स आयन के बीच में बॉन्ड। तो जो आयनिक बॉन्ड जो है वो किस में दिखा जाता है, मेटल और नॉन मेटल। जैसे कि मेटल हो गया सोडियम, ठीक है, और नॉन मेटल क्लोरीन। इनके बीच में जो अट्रैक्शन देखा जाता है वो कौन सा होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन। ठीक है, दे अट्रैक्ट ईच अदर बाय द इलेक्ट्रोस्टैटिक। इसमें क्या होता है, जब अट्रैक्शन होता है इन दोनों के बीच में तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होता है, और वो जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होता है उसके बाद हमारे पास NaCl बॉन्ड बनता है प्रॉपर। उनके बीच में आयनिक बॉन्ड देखने को मिलता है। इट्स अ नॉन डायरेक्शनल। ओके, क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, ये तो हो गया थ्योरी। क्वेश्चन जो है इस पे बहुत इजी आते हैं कि कौन सा बॉन्ड ज़्यादा आयनिक है। तो इसके लिए हमें दो चीज़ पता होना चाहिए, एक मेटल और नॉन मेटल। ठीक है, डाउन द ग्रुप अगर हम देखें तो मेटल जो है वो इंक्रीज होता है, वहीं पे नॉन मेटल जो है वो डिक्रीज होता है। तो क्वेश्चन में बस मेटल और नॉन मेटल के बारे में आपको पता होना चाहिए और आपसे क्वेश्चन 2 सेकंड में सॉल्व हो जाएगा। जैसे कि पहला क्वेश्चन देखो। पहला क्वेश्चन में दे रखा है कि जो NaF, NaCl, NaBr, Na इनमें कौन ज़्यादा आयनिक है। हमें पता है कि मेटल तो इन्होंने सेम रखा है, नॉन मेटल चेंज किया है। नॉन मेटल क्या होता है, नॉन मेटल डिक्रीज होता है। ठीक है, नॉन मेटल डिक्रीज होता है, इट मीन्स फ्लोरीन सबसे ज़्यादा है। फ्लोरीन ज़्यादा है क्लोरीन से, क्लोरीन ज़्यादा है ब्रोमीन से, ब्रोमीन ज़्यादा है आयोडीन से। क्वेश्चन ईजी। सेकंड क्वेश्चन में अगर हम देखें तो LiCl, NaCl, KCl, RbCl है। ठीक है, इन्होंने क्या किया, नॉन मेटल को सेम रख दिया और मेटल को चेंज कर दिया। मेटल जो है वो इंक्रीज होता है, जैसे जैसे डाउन द ग्रुप जाएंगे, जैसे जैसे साइज इंक्रीज होगा उतना ज़्यादा वो आयनिक होता जाएगा। इसलिए RbCl जो है वो ज़्यादा KCl से है, KCl ज़्यादा NaCl से है, NaCl ज़्यादा लिथियम क्लोराइड से है। क्लियर, ये टॉपिक क्लियर हो गया ना। इसके बाद अगर हम देखें तो जब बॉन्ड बनता है, मतलब NaCl जब बना, 1 मोल ऑफ NaCl फॉर्मेशन हुआ, उस टाइम पे जो एनर्जी रिलीज हो रही है उस एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, लैटिस एनर्जी। ओके, लैटिस एनर्जी जो है, जितना ज़्यादा अट्रैक्शन उतना ज़्यादा एनर्जी रिलीज। इसको अगर हम नॉर्मल एग्जांपल से देखें तो अगर मैंने अभी खाना खाया, मेरे पास बहुत एनर्जी है, ठीक है, तो मैं क्या एक जगह टिक के बैठूंगी, नहीं बैठूंगी ना, इधर उधर घूमती रहूंगी, मतलब अनस्टेबल हो जाऊंगी। ऐसे ही इलेक्ट्रॉन्स में भी होता है, जब इलेक्ट्रॉन जो है अट्रैक्शन ज़्यादा होता है, एनर्जी ज़्यादा होता है, उस टाइम पे वो क्या होते हैं, स्टेबल नहीं रहते हैं, वो अनस्टेबल हो जाते हैं। वहीं पे जब वो थक जाते हैं या फिर जब मैं थक जाऊँगी, मैं बैठ जाऊँगी, फिर उस टाइम पर मैं स्टेबिलिटी दिखाऊंगी अपनी। उससे पहले मैं क्या थी, अनस्टेबल। क्लियर है। इसमें हमें दो चीज़ पता होना चाहिए कि जो लैटिस एनर्जी है वो किस पे डिपेंड करती है, साइज पे और चार्ज पे। ओके, साइज जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, अगर साइज ज़्यादा होगा लैटिस एनर्जी उसकी कम होती जाएगी। वहीं पे चार्ज अगर हम देखें तो चार्ज ज़्यादा होगा तो लैटिस एनर्जी भी बढ़ेगी। अगर हम क्वेश्चन देखें इसके क्वेश्चंस की NaF, MgF2, AlF3 इनमें से किस में लैटिस एनर्जी सबसे ज़्यादा है, तो अब हमें जैसे ही दिखेगा सोडियम, मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम तो हम समझ जाएंगे हाँ हाँ इसका साइज जो है वो बढ़ रहा है, तो हम उसकी बेसिस पे देखेंगे। लेकिन नहीं, अगर हम देखें Na, Mg और Al ये तीनों एक ही ग्रुप के हैं तो ज़्यादा वेरिएशन आएगा ही नहीं साइज़ का। तो हम क्या देखेंगे, चार्ज देखेंगे, क्योंकि चार्ज हमें प्रॉपरली दिख रहा है कि सोडियम +1 होता है, Mg+2 होता है, Al जो है एल्यूमिनियम +3 होता है। तो जितना ज़्यादा चार्ज उतनी ज़्यादा लैटिस एनर्जी। हो गया ना क्लियर। नेक्स्ट बॉन्ड जो आता है वो है हमारा कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड वही शेयरिंग इज केयरिंग वाला। कोवलेंट बॉन्ड में क्या होता है, शेयरिंग होता है। किसकी शेयरिंग होती है, इलेक्ट्रॉन की। किसके बीच में, नॉन मेटल्स के बीच में। एग्जाम्पल अगर हम देखें तो H2, O2, N2 जितने भी एग्जाम्पल है वो सारे कोवलेंट के हैं। कोवलेंट जैसे हाइड्रोजन हाइड्रोजन की अगर हम बॉन्डिंग देख रहे हैं तो हाइड्रोजन में जो डॉट है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मैंने पिछले में बताया था, वैलेंस। ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन बता रहा है वो। वही वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है, जैसे हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, दूसरे हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, और ये आपस में क्या करेंगे, शेयरिंग करेंगे। क्यों, क्योंकि उन्हें ऑक्टेट कंप्लीट करना है। हमने पढ़ा था ना 2 रूल, एक ऑक्टेट कंप्लीट करना और एक लीविस सिंबल वाला, एग्जैक्टली वही वाला। ठीक है, तो ये आपस में बॉन्ड करेंगे और वो जो बॉन्ड होगा ना उसी को हम बोलते हैं कोवलेंट बॉन्ड। याद है ना मेरा एग्जाम्पल फ्रेंच फ्राइज और बर्गर वाला, सेम। ये जो बॉन्ड है ये किसके बीच में आया, नॉन पोलर के बीच में। वहीं पे अगर हम पोलर एटम के बीच में अगर बॉन्डिंग करवाते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और डिफरेंट होती है। हाँ, स्लाइटली डिफरेंस होना चाहिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में। इसका एग्जांपल क्या है, H2O। H2O के बीच में बॉन्डिंग अगर शेयर करता है तो उसको हम बोलेंगे कोवलेंट बॉन्डिंग। क्लियर है ना। नाउ नेक्स्ट, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। बहुत जगह ना दोनों को सेम ही कर दिया है, लेकिन ऐसा नहीं होता। मैंने बताया था कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड में ज़रूरी नहीं है कि दोनों ही शेयर करें।
ओके। इसमें क्या होता है, जैसे मेरे पास है फुलफिल और तुम्हारे पास नहीं है तो मैं अपना दे दूंगी कि हाँ भाई तू भी दिखा लियो, जब तेरा इलेक्ट्रॉन काउंट होगा ना तो तुम भी बता देना कि तुम्हारे भी ऑक्टेट कंप्लीट है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड में भी सेम ऐसा ही होता है। जैसे यहाँ पे ए दिखा रखा है, ए क्या है, डोनर है, क्योंकि ए के पास सफिशिएंट इलेक्ट्रॉन है तो उसने बोला कि तू एक्सेप्ट कर ले, तू भी दिखा देना, हम दोनों के ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएंगे। एक तरह से शेयरिंग भी लग रहा है लेकिन एक साइड से, इसमें इलेक्ट्रॉन दोनों ही तरफ से नहीं आने चाहिए, ठीक है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो है उसको हम डेटिव बॉन्ड भी बोलते हैं। नाउ द लास्ट स्ट्रॉन्ग बॉन्ड इज मेटलिक बॉन्ड। मेटलिक बॉन्ड नेम से क्लियर है, मेटल्स के बीच में जो बॉन्डिंग होती है, पॉजिटिव मेटल आयन मोबाइल इलेक्ट्रॉन के बीच में जो बॉन्डिंग होती है काफ़ी स्ट्रांग होती है ये, ठीक है। और ये इसमें मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। मेटल के जो कैरेक्टर हैं जैसे मेलेबल होता है, ऐसे डक्टाइल, तो ये सारे इसके प्रॉपर्टीज़ हैं। ये तो हो गए हमारे स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड, आयनिक, कोवलेंट, कोऑर्डिनेट, मेटलिक बॉन्ड। अब अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे वीक बॉन्ड। थैंक यू सो मच।